हेलो गुड इवनिंग साथियों। चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो है दोस्तों यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसका जो है आधा पार्ट हमने जो है दोस्तों जीके और झारखंड जीके और ये दोनों को सुबह अपलोड कर चुके थे और वीडियो काफी लंबा हो चुका था, 54 मिनट का, इसलिए इसको छोड़ दिए थे। तो ए मीटर जो है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे, सूची एक को सूची दो के साथ क्या मिलाना है। ठीक है, सूची एक को सूची दो के साथ इधर दिया है उपकरण का यंत्र और इधर उसके मापन की इकाई दी हुई है। ठीक ठीक है, मापन की गई उसकी राशि किससे किससे किसको मापते हैं। तो ए मीटर से किसको मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता। ठीक है, हाइग्रो। उसके बाद बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दाब मापा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है, भार को मापा जाता है। ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन जहाँ पे भी होंगे, पहला का 3 दूसरा का 4, पहला का 3 और दूसरा का 4 कहाँ पे है, दो ऑप्शन है, फिर तीसरा का दो, तीसरा का दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती है। ठीक है, यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती है तब क्या होगा। ठीक है, तो केरोसिन के दीप का उपयोग एकदम मुश्किल हो जाएगा, सही बात बोल रहा है। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं करेगा, गलत बात है ये दोस्तों। ठीक है, करेगा। उसके बाद स्याही सोखने में जो है विफलता होगी। जो स्याही जो हम लोग पेपर में डालते हैं और वो सोख लेता है, वो नहीं सोख पाएगा। ठीक है, अगर किसी तत्व की घटना नहीं होती है। उसके बाद बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उग सकते हैं, क्योंकि किसी तत्व की ये क्रिया के कारण ही नीचे से जड़ मूलरोम के द्वारा पानी को खींचते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर में एक, तीन और चार। ठीक है, एक, तीन और चार हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइंस का, कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए इधर पहले बोला क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम मान लीजिए कांच है। ठीक है, ये पूरा कांच है। ठीक है, इधर कांच है और इधर क्या है, हवा है। तो इससे क्या होगा, जब भी कांच से अगर हवा में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा और इसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभिलंब से दूर भागेगा और इसकी चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 का सही आंसर ए नंबर होगा, अभिलंब से दूर भागेगा और इसकी चाल भी है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है बोला है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है। तो व्यक्ति दूर के पिंड को स्पष्ट देख सकता है, सही बात है, नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन दूर वाला देख सकता है। लेंस का जो है नभ्यंतर अधिक हो जाता है, ये भी बात सही है दोस्तों। ठीक है, अगला जो बोला है कि निकट के पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। ठीक है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, गलत बात है दोस्तों। दूर के लिए क्या होता है, दूर के लिए होता है उत्तल। ठीक है, दूर के लिए क्या होता है, उत्तल, और निकट के लिए होता है अवतल। ठीक है, निकट दृष्टि जब भी होगा, निकट दृष्टि दोष, उसके लिए अवतल का यूज किया जाता है। तो डी नंबर जो है यहाँ पे गलत है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, डी नंबर में दिक्कत है। अगला, एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पृथ्वी से बाहर यानी कि अन्य ग्रहों में जीवों की खोज करना। ठीक है, और उसका पता लगाना, वही क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी, यानी कि बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन की खोज करना। ठीक है, बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन की खोज करना क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, चलिए अब लिखने में आ गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, 76 के, ये दोनों के दोनों, अरे कट गया, हाँ, ये सब क्या है, अर्धचालक हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। तो एक और चार, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, फिर सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। तो हाईटेक सिटी कौन सा है, हैदराबाद। ठीक है, हाईटेक सिटी हैदराबाद। औषधि अनुसंधान केंद्र और विष अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ पे है, लखनऊ। ठीक है, साइंस सिटी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा केरल। ठीक है, कहाँ पे है, थुम्बा केरल में। साइंस सिटी ये कोलकाता चला जाएगा। ठीक है, यानी एक का चार और दो का तीन, एक का चार दो का तीन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, एक मिश्रण व पदार्थ को, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ठीक है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है।
ठीक है, ये एक रासायनिक तकनीकी है। ठीक है, यह एक रासायनिक तकनीकी है प्रक्रिया है जिसमें एक मिश्रण से पदार्थ को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो जिंक का कैलामाइन, आयरन का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइड और कॉपर का सीने बार। सीने बार जो है दोस्तों, सीने बार ये पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का, यानी सी नंबर ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं होगा। बाकी जिंक का कैलामाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कांच पर उत्कीर्ण करने के लिए यानी खरोंच लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो HF जिसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, HF के द्वारा, और दूसरा हीरा के द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? हीरा के द्वारा कांच में भी खरोच किया जा सकता है, यानी ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला बोल रहा है सूची एक को सूची दो के साथ मिलाइए। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे तो बाई कार्बोनेट होना चाहिए था, है ना, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा में क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक बचा हाइपो, तो यहाँ पे तो सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक का चार, दो का एक, एक का चार, दो का एक कहाँ पे है? दो ऑप्शन है। फिर तीन का क्या हो जाएगा? तीन का दो, तीन का दो होना चाहिए, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, जहां पे भी होगा आंसर। ठीक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन कहाँ पे है? प्रोपेन, ब्यूटेन, और इसके साथ इथेन जोड़ दिया है, सी नंबर करेक्ट आंसर। ऐसे ज्यादातर 90% मतलब ज्यादातर जो है मात्रा किसकी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन की होती है। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और पेट्रोल की शुद्धता को जो है दोस्तों किससे मापा जाता है? ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या जो होती है इससे पेट्रोलियम की शुद्धता को मापा जाता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है कीट नहीं है बोला है? तो मकड़ी जो है दोस्तों ये कीट में नहीं आता है। ठीक है, मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी जो है एराइकनेडा तथा जो है एरेन एक जंतु की ये में आता है श्रेणी में। ठीक है, मकड़ी जो है कीट की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन के संश्लेषण में? ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अंतर द्रव्य जालिका और राइबोसोम। ठीक है, अंतर द्रव्य जालिका और राइबोसोम की जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला जो है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ठीक है, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, जिसको डॉक्टर चीड़ फाड़ करके काटते हैं उसी को शल्य क्रिया कहा जाता है। इसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ठीक है, ऑर्थोप्लास्टी, तो ऑर्थोप्लास्टी में होता क्या है? कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, कूल्हे, ठीक है, कूल्हे के जोड़ों का जो है क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन किया जाता है, किसमें? ऑर्थोप्लास्टी में। अगला जो है दोस्तों, ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहला जो किया था उसका नाम था वाल्टन लिलेहल। क्या नाम था? वाल्टन लिलेहल, लिलेहल। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी। अगला है, 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई आदमी 10 दिन से ज्यादा तक अगर उपवास करता है तो ग्लूकोज का स्तर जो है दोस्तों वो धीरे 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 क्या होता है? कम हो जाता है। ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है, फिर सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। इधर विटामिन का नाम दिया हुआ है, इधर इसका जो है विटामिन ए की जो है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B2 थाइमीन। अच्छा, इधर रासायनिक नाम है। ठीक है, तो विटामिन B1 का क्या होता है? थाइमीन, B2 का राइबोफ्लाविन। ठीक है, B12 का क्या होता है? साइनोकोबालामीन, और B6 का क्या होता है? पैराडॉक्सिन। ठीक है, तो एक का दो और दो का तीन, एक का दो और दो का तीन कहाँ पे है? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है, संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? तो संक्रमण से है, किसी भी बीमारी के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे शरीर की रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? रक्त क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग जो है कैसा होता है? लाल हो जाता है। RBC की संख्या जो है दोस्तों WBC से अधिक होती है। इसका रेशियो जो है 600 रेशियो 1 होता है।
अगर 600 आरबीसी है तो एक क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल होगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल भी जो है दोस्तों कम होता है, मात्र 3 से 4 दिन तक। देखिए रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। कहीं उल्टा तो नहीं बोल दे रहे, एक बार कमेंट कीजिएगा इसके जीवन काल के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलाना है। ठीक है, तो एड्रिनल जो है, ये जो है एड्रिनलिन, ये एक ऐसा हार्मोन है, इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन। ये जो है दोस्तों क्रोध, भय या खतरा के समय ये निकलता है। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है, इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलती है, अग्नाशय पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद जो है दोस्तों एस्ट्रोजन, ये स्त्रियों में होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रियों में। और फेरोमेन की बात करें तो गंध से जो है, फेरोमेन गंध के बोध के साथी को आकर्षित करता है। ठीक है, तो पहला का 1 का ए होगा और 2 का 3, 1 का ए और 2 का 3 कहाँ पे है, दो गो ऑप्शन है। फिर सी का 4, सी का 4 कहाँ पे है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो के टीके की खोज किसने किया है। ठीक है, पोलियो के टीका की खोज किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये 1952 में जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1952 1952 में किसके द्वारा, जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। तो ये थे दोस्तों साइंस के टोटल कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों मैथ के क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है, 1000 को उठा लेना है, इसको 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, यहाँ बचा 3, 7 चौके 28, यहाँ बचा 2, 7 दूनी 14, 142। 1000 के नीचे कटने वाले कितने हो जाएंगे, 142। 3000 में इसको भाग दीजिए 7 से। ठीक है, इसको भाग दीजिए, तो 7 चौके 28, यहाँ पे 2 बचा, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे 6 बचा, तो 60 हो गया, 7 अठी 56, 428 में से 142 को माइनस कर दीजिए, 8 में 2 तो 6। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना, 11 में 4, 8 में 2, अच्छा 11 का है, एक पैसा लिए 12, 12 में 4 तो 8। यहाँ पे बचा 3 में 1 तो 2, 286 कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 286 ऐसी संख्याएं हैं जो 1000 और 3000 के बीच है और किससे कटती हैं, 7 से कटती है। ठीक है, चलिए अगला 2/9, 16/81, 32/17 और 54/189 का जो है HCF ज्ञात करना, हायर कॉमन फैक्टर। तो जब भी ऐसा बटा बटा में रहे और जो चीज पूछे वो ऊपर वाला निकाला जाता है। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ, तो ऊपर किससे कटेगा, 2 से सब कोई कट जाएगा। ठीक है, और नीचे का एलसीएम, तो यहाँ 4 गो ऑप्शन में ऊपर में एक ही 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 0.04, 1.44, 1.69 प्लस 0.0009 का मान क्या होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, इसको है सो फटाफट फटाफट निकाल के इसका वैल्यू क्या करना है, जोड़ देना है। तो सबसे पहले 0.2 क्या होगा, 0.2 प्लस 1.2 प्लस क्या हो जाएगा, 1.2 प्लस 1.3 प्लस क्या हो जाएगा, 0.03, 0.03। ठीक है, और इन सब को ऐड करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 2.73। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.73 इसको जोड़ने से आएगा। अगला है दोस्तों कोट ए प्लस बी इंटू कोट ए माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो कोट 2a/3 का मान याद कीजिए। तो एक क्वेश्चन जो है दोस्तों 94, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको जो है बना के दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। अगला है, एक टावर जो है 200√3 मीटर ऊंचा है, इसके पाद से 200 मीटर दूर एक बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक जो है दोस्तों ये टावर है। ठीक है, ये टावर बना दिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि टावर जो है 200√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 200√3 मीटर ऊंचा, और इसके पाद से 200 मीटर दूर बिंदु कितना, 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्नयन कोण जो है ये ज्ञात करना है, तो 200 से 200 कट जाएगा। ठीक है, √3/1 ये किसका जो है अनुपात होता है। ठीक है, √3/1 ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर। अगला, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है, और इसका परिमाप जो है दोस्तों कितना है, 34 है। 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 34। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 17 दूनी 34, यानी एल और बी को जोड़ने से कितना आएगा, 17। तो ट्रिपलेट याद रखिएगा दोस्तों, आयत में होता क्या है। ठीक है, आयत में, ये आयत है। ठीक है,
और मान लीजिए ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हर एंगल में बनता है। तो ये हो जाएगा कितना, जोड़ के 17 है लंबाई और चौड़ाई को, तो ये 5 हो जाएगा और लंबाई 12 हो जाएगा। 12 पचे 60, क्षेत्रफल 60 निकल जाएगा। और 12 5 17, 17 दूनी 34, इसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो ट्रिपलेट में क्या होता है 5 12 13, ये कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 7200, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू भुजा गुने भुजा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7200। ठीक है, ये ए बराबर निकालेंगे तो ये इधर आके रूट हो जाएगा 7200, यानी कि 36 तो गुना 2, तो 3600 किसका हो जाएगा 60 का। ठीक है, 6 6 36 और रूट 2, यानी ए का वैल्यू निकल गया 60 रूट 2। तो बोला है कि इसके विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा, तो विकर्ण को जो है निकालेंगे दोस्तों। विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर होता है रूट 2a, अरे का वैल्यू कितना दिया हुआ है गुना 60 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 2 हो जाएगा और 60 दूनी 120। अब 120 है ना, मान लीजिए हमको 120 पार करना है, विकर्ण में पार करना है। और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर को बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, 4 गुने 5/18, तो कितना हो जाएगा 5 के 20/18, काटेंगे तो 10/9। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे 10 और बट्टा के नीचे बट्टा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तो बरानवा इठोतल से 108, यानी 6 12 36 18। 3 मिनट होना चाहिए। अच्छा ये 120 हुआ, तो ये 120 कितना हो जाएगा 240, 240। और इसको 90 गुने 5/18 करते हैं, 18 5 25 25, ठीक है सही है। तो 4 किलोमीटर में है, तो इसको बदलेंगे 5/18, तो 5 के 20/18, तो मान लो 20 यहाँ 18 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, दो एकम दो, ये काटेंगे तो 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 के 6, 18 दूनी 36 का 6, और बचा इधर 3, 18 एकम 18, 19 20 21, 216/60। अब इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 72/20, 36/10, 36/10, और काटेंगे तो 18/5, 18/5, 18/5 आना चाहिए, यहाँ पे 9/5 है। ठीक है, यहाँ पे 18/5 आना चाहिए था। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा 97। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, प्रोसेस यही है दोस्तों जैसा मैंने बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये इजिली बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि दी गई आकृति में पीबी बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से पी है, ठीक है, यहाँ पी और यहाँ बी, ये 20 सेंटीमीटर है, तथा ओ और ए कितना दिया हो, ओ और ए यहाँ तक 15, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है वृत्त और पी के बीच की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगी। ठीक है, तो ये वृत्त है और ये इसका मतलब यहाँ वृत्त है और ये पी की इसकी न्यूनतम दूरी। तो मान लीजिए ये 20 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कैसे ट्रिपलेट में, मान लीजिए 15 20 25, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 या 15, 5 के 20, 5 5 25, यानी 3 4 5 के रेशियो में ट्रिपलेट बनता है। तो ये 25 है, 25 में से 15 अगर ये त्रिज्या है तो बचेगा कितना 10, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जो है दोस्तों रेशनलाइजेशन कर लेना है, कुछ नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर में पहले 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 है ना, और ए बी का वैल्यू 5 दिया 15, 2 रूट 15 प्लस बी स्क्वायर में कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3, तो नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब ये 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 8 प्लस 2 रूट 15, यहाँ से जो है दोस्तों कॉमन निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा कॉमन, तो 2 चौके 8 प्लस है ना रूट 15। ठीक है, और नीचे भी 2 से 2 कट जाएगा, 4 प्लस रूट 15, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट 15, तो ए की जगह पे क्या है 4 और बी की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, बी की जगह पे 1, तो ए का वैल्यू 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:7 है। साथ में सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो शुरुआत में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था? मान लीजिए दिया हुआ है दोस्तों 5/7। ठीक है, पहले क्या है? लड़का फिर लड़की, ये बॉयज है और ये गर्ल है ना। तो बोल रहा है कि सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया, यानी 5x 5 ये 7x प्लस यहाँ पे 8 और ऐड किया गया, तो बराबर रेशियो क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 5 एकम 5x प्लस 8 एकम 8 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 7x। ठीक है, 7x। तो यहाँ पे 8x में 7x जाएगा -8। कैसे कर रहे हैं? 5 2 4 2 8। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद। चलिए, क्या बोला है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है? 5:7 में दिया हुआ है। ठीक है, 5/7 दिया हुआ है के अनुपात में सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया जाता है, और लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात जो है 1:1 हो जाता है। ये x ये भी x है ना। लड़के 8 और ऐड हो जाते हैं 8, तो बराबर रेशियो 1/1 हो जाता है। तो इसको करेंगे तो 5x प्लस है ना, 5x प्लस 8 एकम 8 बराबर हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x। अब कुछ नहीं करना है, इधर 7x में ये 5x जाएगा तो बचेगा कितना? 2x। 2x का वैल्यू कितना है? 8। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 4। अब अंतर पूछा है, 5 और 2 के बीच अंतर कितना है? 2। तो 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो है कि x का 10% बराबर y का 15% है, तो वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये देखिए बन गया क्वेश्चन। कैसे ये बनेगा? इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, चलिए देखिए, ये बोला है कि x गुने 10/100 बराबर y गुने 15/100। तो बराबर के इधर उधर 100 से 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 दिया 15, यानी कि x बटा वाई बराबर 3/2। 3/2 कहाँ पे है? सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो है 26 और 44, और इधर 56 और 104 से क्या घटाया जाना चाहिए कि शेष जो है समानुपात में हो जाएगा? तो यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 44 है। तो मान लीजिए 8 घटाएंगे 26 में तो कितना बचेगा मेरे पास? 18। और यहाँ से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 36। तो ये देखिए दोस्तों 1:2 में आ गया। उसी तरह यहाँ से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। और यहाँ से 8 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। ये भी 1:2 में हो जाएगा। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कमल एक काम को 14 दिन में कर सकता है। के फॉर कमल है, एक काम को कितना दिन में? 14 दिन में कर सकता है। बिमल कमल से 40% अधिक है। बिमल जो है कमल से कितना? 40% अधिक कुशल है। यहाँ पे बनाते हैं कमल 14 दिन में, बिमल इससे 40%। मान लीजिए अगर ये 100 था तो ये 140, 0 से 0 कटेगा, ये 5 तो ये 7। ठीक है, अब 14 5 70, टोटल काम कितना हो गया? 14 गुने 5 70। तो बोला है बिमल अकेले कितना दिन में करेगा? तो 70 काम है, एक दिन में 7 करता है, तो 7 एकम 7 7 दही 70, यानी 10 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी के तुलना में केवल 40% कुशल है, और सी ए बी की तुलना में 50% कुशल है। यदि सी अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेंगे? देखिए मान लीजिए कि ए बी की तुलना में 40%, ए जो है बी की तुलना में, बी मान लीजिए अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 काटेंगे तो 0 से 0, ये हो जाएगा 2 तो ई 5। ठीक है, ये 2 और ई 5, 2 और 5 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 और 5 के रेशियो में हो गया। ठीक है, 2 और 5। सी जो है, सी ए और बी की तुलना में 50% कुशल है। ए और बी 5 और 2 7। ठीक है, ए और बी की तुलना में केवल, ए जो है बी की तुलना में 40%, बी की तुलना में 40%, और सी ए और बी की तुलना में 50% कुशल है। सी अकेले कार्य को 30 दिन में करता है। मान लीजिए ये 5 और 2 7 का आधा कितना हो जाएगा? 7/2 को ये कितना दिन में? 30 दिन में करता है। 2 एकम 2 15, है ना, 15 सत्ते 75, 105, तो 5 2 7। सी अकेले कार्य को, सी ए बी की तुलना में 50%, सी जो है ए और बी की तुलना में 50% कुशल।
ए और बी की तुलना में 50% कुशल है। तो 5 और 2 7, 7 का आधा 7/2 3.5, 3.5। अब 5 3 8 2 10 11.5, 11.5 पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ जाएगा, 23 से 5 से कटेगा। एक ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रेल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन 600 मीटर 200 मीटर लंबे पुल को काम करने में 60 और 40 का समय लेती है, तो रेल की लंबाई कितनी है? तो 600 मीटर और यहाँ 200 मीटर, डिफरेंस कितना हो गया? 400 मीटर का, ठीक है। और यहाँ पे 80 सेकंड, यहाँ पे 40 सेकंड, डिफरेंस कितना? 40 सेकंड का। काटेंगे 40 दहा 400, यानी कि 10 40 दहा है ना 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाता है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 80 सेकंड में 80 दहा कितना होना चाहिए? 800 होना चाहिए था, लेकिन जिसमें से 600 ही जा रहा है, यानी 200 क्या है? रेल है। रेल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200। इसमें भी गुना करेंगे, 40 दहा 400, लेकिन उस समय चल कितना दूरी कितना तय कर रहा है? मात्र 200, यानी 200 क्या है? रेल है, ठीक है। चलिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 13-12। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? मान लीजिए कि लड़कियां कितना है? 13। किस में से? टोटल 13 और 12 का विभाजन कितना हो जाएगा? 25 गुना 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 13 चौके 52% आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब काफी रात हो चुकी है, कितना बज गया है? 12 बजने चला, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी भी है। चलिए फटाफट फिर भी बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे टोनी ने इतना पैसा लगा के कुल लागत पर दो कार ए और बी को खरीदता है। ए को 20% लाभ पर और बी को जो है 25% हानि पर बेचता है। दोनों कार के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। कार ए और कार बी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कार ए और कार बी का मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप बाय ऑप्शन अगर बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बाय ऑप्शन अगर इसको आप बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 3 जीरो हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 250 है। अगर 250 में पहले जो है ए में 20% का लाभ देना, 20/100, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 5 25, 50 रुपये का लाभ हुआ, यानी 300 में बेचेंगे। अब 400 है, 400 में बोला है 25% की हानि, तो 25/100 यानी 1/4, 4 एकम 4, 100 रुपये की हानि, 400 में 100 गया तो 300, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हुआ। किसमें? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाय ऑप्शन बनाइएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला, 7,000 रुपये की राशि को 6% की दर से उधार दिया जाता है। 4% प्रति वर्ष पर दिया जाता है। यदि 7,000 रुपये की राशि 5 साल बाद प्राप्त, तो कुल कितना हो जाएगा? मान लीजिए 7,000 रुपये में कुछ राशि 6% पर और कुछ जो है 4% पर दिया जा रहा है, ठीक है। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। और 7,000 के ऊपर जो है 5 साल बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना पैसा हमको ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है? 1,600 रुपया। तो 6% की दर पर हमने कितना उधार दिया है? कुछ नहीं करना है दोस्तों। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7,000 रुपया है, ठीक है। फटाफट बनाते हैं। 7,000 रुपया है, इसको दो भाग में बांटा, एक को दिया 6% और एक को दिया 4%। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। इसको भी 5 साल के लिए, तो 6 5 30 और इसको 5 चौके 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 + 10, ठीक है। और इसको 20%। अब 7,000 का 20% कितना होता है? काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 7 दूनी 1400, लेकिन हमको मिला कितना है? 1,600, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा जो है 200 बचा, वो इसका वैल्यू है 10% का। अगर 10% का वैल्यू अगर कितना दिया हुआ है? 200, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000। और किसको लेके बनाए हैं? तो 6% वाला को लेके बनाए हैं। अगर 6% वाला है 2,000, तो इधर हो जाएगा 4% वाला कितना हो जाएगा? 5,000। तो हमको पूछा कौन सा है? यहाँ पे देखिए, पूछा कौन सा है? 6% वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2,000 रुपया। अगला है, 2 साल समान ब्याज पर 24,000 रुपये की मूल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला है, और यहाँ क्या दिया दे दिया है? प्रतिशत में। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एरर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है कि 21 परीक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है? 42। 21 परीक्षण का माध्य कितना दिया हुआ है? 42। पहले 11 का दिया हुआ है 50 और अंतिम है ना 21 का 42, और 21 परीक्षणों में से पहले 11 का दिया हुआ है ना 21 परीक्षणों का माध्य 42। यदि 21 परीक्षणों में से पहले 11 परीक्षण का 50 और अंतिम 11 का 35, तो 11वां क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीपल कर दीजिए। 21 दूनी 42 के 2, हाथ में बचा 4, 21 चौक 84 है ना 21 42 21 63 21 चौक 84 और 4 कितना हो जाएगा? 88, ठीक है। अब देखिए, 11 को का दिया हुआ है 50, तो 11 5 55 यानी 550, और 11 को 35, तो 11 5 55 के 5, हाथ में बचा 5, 11 3 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38। इसको जोड़ लीजिए, 5 का 5 है नहीं, यहाँ पे 8 5 13 का 3, हाथ में 1 5 3 8 और 1 9, 935 हो गया।
ठीक है, इसमें माइनस कर दीजिए 935। यहाँ पे देखिए 5 में 2 गया तो नीचे बचा 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैंचा लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे आएगा 12 में 8 4 12 43। 43 तो नहीं है, कहीं मिस्टेक किए गुणा करने में, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कहीं तो गलती किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए देखिए क्या क्या करना है। 21 दूनी 21 से 21 परीक्षणों का 42 है, तो 21 दूनी 42 का 2, हाथ में 4, 21 चौक 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11 का 50 दिया हुआ तो 11 पचे 55 और एक जीरो, और यहाँ पे 11 का 35 दिया हुआ तो 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 तिया 33, 33 और 5 33, 34, 35, 36, 37, 38। सही तो है, कहाँ गलती हुआ था, यहाँ 5 का 5 उतरा, और यहाँ 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 5 3 18 का 9, 935, 935। तो 5 में 2 गया तो 5 में 2 गया तो बचा कितना, 3 है ना, यहाँ बचा 13, 13 में 8, 8 5 13 यानी 53। अच्छा अभी सही है। ठीक है, चलिए ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।